आओ जी, सैंपल पेपर नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि सीबीएसई बेस्ड पेपर ऑन पैटर्न पे है, जो सीबीएसई पेपर बेस्ड प्री बोर्ड बेस्ड ऑन सीबीएसई पैटर्न बेस्ड पे है। और इसमें भाई 34 क्वेश्चन हम शुरू किससे करेंगे? पहले 1 नंबर वालों से। पहले किससे शुरू कर रहे हैं? 1 मार्क्स। 1 मार्क्स में पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा है बताओ? पहला क्वेश्चन पढ़ना। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर्स की लिविंग सिचुएशन विद द कंटिन्यूइंग पार्टनर आर नोन एज। ये चीज क्या कहलाती है? रिटायरमेंट और डेथ क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप है। तो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर विल नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पहले का आंसर क्या है? ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। वो कहता है when a deed is absent, interest on loan provided by the partners to the firm is compounded at the rate of 6%. Yes or no? True. जब पार्टनर फर्म को लोन देगा तो कितना ब्याज होगा? 6%. Interest on loan provided by a partner to a firm is treated as charge against profit. False. Interest on loan provided by partner to the firm. चार्ज अगेंस्ट पार्टनर, वो पार्टनर दे रहा है। Interest on loan provided by a partner to the firm. Interest on loan कौन दे रहा है? पार्टनर दे रहा है। वो चार्ज नहीं है, वो तो नहीं है, वो चार्ज नहीं है। तो ये फॉल्स। क्या है ये? फॉल्स। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? सी। ऑप्शन सी बनेगा। असर्शन ट्रू है एंड रीजन फॉल्स है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? 2020 शेयर है 10 रुपए वाले, 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 4 रुपए कॉल पे। ठीक है, हम समझ के बात को। कंपनी रिसीव ड्यू अमाउंट, कंपनी को सारे पैसे मिल गए, बस 325 शेयर फेल हो गए अलॉटमेंट पैसे देने में, और 175 लोग और फर्स्ट एंड डू नॉट पेड द एडिशनल 175 लोगों ने और नहीं दी। तो कॉल इन अरियर का कुल अमाउंट बताना है। कितना बताना है? कुल अमाउंट। तो बात बता, 375 लोगों ने क्या नहीं दिया? 325 लोगों ने फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट पार्टी। 325 लोगों ने कितने रुपए नहीं दिए? 7 रुपए नहीं दिए। और प्लस 175 लोगों ने सिर्फ 4 रुपए नहीं दिए। कितने रुपए नहीं दिए? 4। तो 325 इंटू 7 कितना होता है? जल्दी भाई अब तुम करके बता दे जल्दी जल्दी। कितना हो गया ये? ये हो गया 2275। और ये क्या हो गया? 175 इंटू 4 750 रुपए। हाँ, तो इसका टोटल आ गया 2975। 2975। ऑप्शन क्या बन गया? बी बन गया। ऑप्शन क्या बन गया? बी। इसका और पार्ट पकड़ लो। इसका क्या पकड़ लो? और पार्ट। अकाउंटिंग गुरु इशू करता है 50,000 11% में डिबेंचर 80 रुपए इशू कर रहा है 5% डिस्काउंट पे। किस पे कर रहा है? 5% डिस्काउंट। इसका मतलब 4 रुपए का डिस्काउंट है, 80 रुपए तो फेस वैल्यू है ना, तो डिस्काउंट कितने रुपए हो गया बोलो? 4 रुपए डिस्काउंट हो गया। अच्छा जी, 4 रुपए का डिस्काउंट है इनटू 50,000, तो डिस्काउंट कितना हो गया? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो गया भैया 50,000 शेयर डिबेंचर्स पे 4 रुपए का, दैट इज कितने हो गए? 2 लाख। इसको राइट ऑफ करूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम से और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। सिक्योरिटी प्रीमियम से कितने राइट ऑफ करूंगा? 35,000 जितना अवेलेबल है। तो 1,65,000 किससे राइट ऑफ करूंगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो क्या बनेगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए? 4th पे। किस पे आ गए? एबीसी पार्टनर है जो 18 दिसंबर को चल बसा। कब चल बसा? ए और बी ने डिसाइड किया है कि 18 दिसंबर को बुक्स वाली क्लोज हो जाएगी। ठीक है, और प्रॉफिट कितना गिवन है? 12 लाख। जब बुक्स क्लोज ही हो गई, बुक्स क्या हो गई? क्लोज हो गई। यदि बुक्स क्लोज नहीं होती तो पीएनएल सस्पेंस से जाता, पर यदि बुक्स क्लोज ही हो गई तो कहां से जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चीजें दी जाएंगी। तो क्या होगा? ऑप्शन बी पार्ट हो गया। 4th का और पार्ट। 4th का क्या कहता है? एएफजी पार्टनर है 3:2 के, जी को मिनिमम टाइम को शेयर का प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 80। अच्छा जी, और यदि कुछ ऐसा नहीं होता तो कौन बॉन्ड कर लेगा? ई बॉन्ड करेगा। कौन बॉन्ड करेगा? ई। द नेट प्रॉफिट फर्म का 3,12,000 है। कैलकुलेट डेफिशिएंसी कितने की? डेफिशिएंसी मेरा बहुत आसान है। ये बात तो 3,12,000 में जी का शेयर कितना बनता है? 2/8।
3,12,000 में दो कितना 3/8 2/8 2/8 दैट इज कितना हो गया बोलो 78 और मिलना कितना है 80 तो डेफिशिएंसी कितने की हो गई ऑप्शन क्या बन गया बी डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी बन गया ऑप्शन क्या बन गया डी तो 4 क्वेश्चन हो गए हमारे पांचवें पे आओ और फीचर ऑफ शेयर और ही तो कर रहे हैं फोर्थ का और पार्ट कर रहे हैं ना ये अब हम किस पे आ रहे हैं फिफ्थ पे पढ़ो फॉर फीचर ऑफ शेयर्स रिजल्ट रिडक्शन इन फॉर शेयर को जब फॉरफिट होगा तो क्या कम होगा ऑथराइज नहीं देगा रिजर्व कैपिटल को है सब्सक्राइब जिसका ऑप्शन क्या होगा ए पार्ट फिफ्थ का ए पार्ट जब भी क्या होगा शेयर फॉरफिट होगा तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कम हो जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट है जो शेयर अभी तक जो पार्ट ऑफ पैसा हमने अभी तक मंगवाया नहीं है तो ये क्या अनसब्सक्राइब्ड है क्या ये अनसब्सक्राइब्ड एक सेकंड हाँ जी ध्यान से सुनो बेटा रिजर्व कैपिटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट नहीं है देखो रिजर्व कैपिटल पहली बात समझो होता क्या है 10 रुपए का शेयर है मैंने 8 रुपए लोगों से कॉल्ड अप कर रखे 2 मैंने कॉल्ड अप ही नहीं करे मैंने ये पैसे मैं मंगवाऊंगा यदि भविष्य में मुझे अपनी कंपनी बंद करनी पड़े और मेरे पास इतनी एसेट्स ना हो लायबिलिटी को पे करने के लिए तो मैं शेयर होल्डर से 2 रुपए मंगवा के लायबिलिटीज को पे कर दूंगा तो ये वो पैसा है ये वो पार्ट ऑफ कैपिटल है जो मैंने कभी आज तक कॉल्ड नहीं किया कब कॉल्ड अप करूंगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ शेयर इसका मतलब सब्सक्राइब तो है पर कॉल्ड अप नहीं है सब्सक्राइब बट नॉट कॉल्ड अप का पार्ट है किसका पार्ट है ये सब्सक्राइब बट नॉट कॉल्ड अप का इसका मतलब ऑथराइज भी है इशूड भी है सब्सक्राइब्ड भी है पर सब्सक्राइब बट नॉट कॉल्ड अप है नॉट फुली कॉल्ड अप है क्या ये रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट होगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली कॉल्ड अप तो किसका पार्ट हो गया अनसब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट हो गया किसका पार्ट हो गया ये अनसब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट हो गया बोलो हां या ना किसका पार्ट हो गया ये अनसब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट हो गया तो उसका ऑप्शन क्या बन गया सी और का सी अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गया क्या कहता है 6 नेट प्रॉफिट 79,800 है 8200 की सैलरी के बाद मैनेजर को कमीशन देंगे देन 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन तो मैनेजर की कमीशन कितनी होगी मैंने कहा जी 79,800 में 8200 रुपए ऐड कर दो जो आएगा उसका 10/110 कर दो दैट इज कितना हो गया 8,000 ऑप्शन डी बस इतना करके दिखा दो मैं कौन सा क्या मुझे पूरी एक्सप्लेनेशन लिखो सब कुछ करो पर टीचर को समझ तो आया कि कैसे किया बच्चे ने 6th का और पार्ट क्या कहता है एट द टाइम ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जर्नल एंट्री द सेटलमेंट ऑफ द लोन एडवांस बाय द फर्म टू अ पार्टनर फर्म ने किसको लोन दे रखा है पार्टनर तो अब उससे फर्म क्या लेगी पैसे लेगी पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन से पैसा वापस तो क्या बन गया ऑप्शन ए बन गया 7th क्वेश्चन पे आओ क्या कहता है 7th क्वेश्चन कहता है रुचिका और हर्षिता पार्टनर है फर्म में रुचिका ड्रॉ करती है 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एट द एंड ऑफ अच्छा तो 9,000 4 बार इनटू 6% क्वार्टर का एंड होगा तो 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2 कितने पैसे निकालती है 9,000 साल में 4 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% मुझे याद नहीं है मुझे फॉर्मूला याद है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट टर्म प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट टू कंप्लीट द ईयर डिवाइडेड बाय 2 होल के अपॉन में पहली बार ड्राइंग कब करी होगी क्वार्टर के एंड में क्वार्टर मतलब 3 महीने के बाद तो 3 महीने के बाद कितने महीने बचे हैं साल खत्म होने में 9 कितने बड़े हैं और आखिरी के बाद 0 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो गया 4.5/12 4.5/12 तो बताओ कितना हो गया 9 × 36 36 का करो बता दे भाई मुनीर 810 देखना तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन डी 7 के बाद 8 क्या कहता है 8 कहते हैं S1 S2 S3 तीन पार्टनर है 3:1 के सुमेश
जो तीसरे वाला पार्टनर है फर्म से रिटायर हो गया, नए पार्टनर डिसाइड किया और रेशियो 3:2 कर लेंगे। गेनिंग रेशियो क्या होगी? मैंने कहा यार बिल्कुल आंख से अंधे को भी दिखेगा 3:1। ये कौन चला गया? तीसरे वाला चला गया, ये रेशियो 3:2। इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब यही क्या है? न्यू पीएसआर। और यही क्या है? तो गेनिंग रेशियो क्या होगी? 3:2। ऑप्शन ए बन गया। 9th क्वेश्चन पे आ जाओ। 9th क्वेश्चन पे आओ। पिक ऑड, इसमें से ऑड क्या है? रेंट पेड टू पार्टनर चार्ज, मैनेजर कमीशन चार्ज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर चार्ज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो क्या लिखोगे? ऑप्शन डी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। क्या लिखोगे? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या लिखोगे? यार मैं ये इसलिए अलग है क्योंकि ये क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कितनी खुश होगी कि बच्चे को पता है कि क्यों ये अलग है, क्योंकि बाकी तीन क्या है? चार्ज। ऐसे लिख दो, बैलेंस रिमेनिंग 3 आर चार्ज। भाई सब खुश नहीं होगी? खुद सोचिए उसको कितना अच्छा लगेगा, कितने मैच्योर बंदे का पेपर चेक किया जा रहा है। 10वें पे, which of the following is not deal with through the PH and appropriation account? Partners loan, partners salary, partners capital और partners commission। ओ भाई इन partners loan, क्योंकि वो क्या है? चार्ज। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये क्या है? चार्ज। तो ये किस में जाता है? P&L में जाता है, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता। ठीक है, एक शीट, दो शीट ऐसे करके सारा कवर कर देंगे। 10वें पे आओ, क्या कहता है? 11वें पे आ जाओ। Which of the following situation the old profit sharing ratio of the partners is used at the time of admission of a new partner? ओल्ड बीएसआर में क्या करोगे? गुडविल नहीं होगी, नॉट एबल नहीं होगी। When at the time of admission goodwill already appear in the balance sheet is to be distributed among the old partners in their पुरानी गुडविल क्या है? याद करो, कूड़ा। क्या करोगे उसको? राइट ऑफ कर दोगे, फेंक दोगे। किसमें? पुराने पार्टनर्स की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो क्या बनेगा इसका? ऑप्शन सी। 12th क्वेश्चन पे आ जाओ। सर एक कहानी सुना रहा है कि हमने एक लोन लिया 2 लाख का एचडीएफसी बैंक से और 12% डिबेंचर इशू कर दिए 2.5 लाख रुपए के। कितने के इशू कर दिए? और ऐसा क्या इशू किया है? कोलेटरल। तो कोलेटरल सिक्योरिटी वाले डिबेंचर से ब्याज देने की जरूरत? तो इसका आंसर क्या होगा? डिबेंचर्स पे कितना इंटरेस्ट दोगे? निल। क्या दोगे? नो नीड टू पे इंटरेस्ट ऑन debentures because it is issued as collateral security. Interest is provided on only on loan. इंटरेस्ट किस पे देंगे? लोन पे। लोन पे भी ब्याज दे, डिबेंचर पे ब्याज दे, डबल ब्याज नहीं हो गया? बात समझ रहे हो? एक मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक कह रहा गिरवी क्या रखोगे? मैं कहा कुछ नहीं है गिरवी रखने के लिए। कह रहा मुझे डिबेंचर इशू कर दो। ले ले भाई। अब बैंक आया, कह रहा मेरे लोन का ब्याज दो। मैं कह लो, कह रहा मुझे डिबेंचर दिया उसका ब्याज दो। लोन एक बार लिया है, ब्याज मुझे दो बार देना पड़ रहा है। These debentures are called as inactive debentures। बोला था ना क्लास में, क्या ये मरे हुए डिबेंचर है, इनएक्टिव है। कब एक्टिव होंगे? जब मैं लोन देने में असमर्थ हो जाऊंगा। तो फिर बैंक क्या करेगा? मेरी प्रॉपर्टी बेचेगा। प्रॉपर्टी बेच के पैसे कवर नहीं होंगे तो क्या बेचेगा? डिबेंचर। उस दिन वो डिबेंचर क्या होंगे? एक्टिव। उससे पहले वो मरे हुए हैं, सोए हुए हैं, उन पे कोई ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है। बुक्स में सिर्फ एज अ लायबिलिटी में दिखा के डिबेंचर सस्पेंस को माइनस कर दोगे। हाँ या ना? डिबेंचर वाले चैप्टर में बताया था कि नहीं बताया था? बताया था सर। जिसका ऑप्शन क्या बनेगा? बोलो। डी। ऑप्शन डी। 30 क्वेश्चन पे आओ। कहता है कि जनरल एंट्री क्या होगी? डिबेंचर इशू करने की। मतलब वो जैसा एंट्री है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नाम क्या है उसका? 12% डिबेंचर अकाउंट। 14 क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है, आपको बात समझ आ रही है? तो कहता है कि क्या किया हमने बताना? How will the issued debenture as collateral security appear in the balance sheet? Balance sheet में कहाँ शो होता है? It's not appear in the balance sheet. It is to be shown in the footnotes. कहाँ पे शो होता है? Footnotes, notes to accounts. According to AS1, principle of full disclosure. हमें सब बताना है, इसीलिए हम उसको बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट्स में लिखते हैं कि these are called as a contingent liabilities for us। ये हमारे सिर पे क्या खड़ी हुई है? contingent liability खड़ी हुई है। AS29 चलता है इस पे।
which may or may not arise, which depend upon the future events. ये इस बात पे डिपेंड करती है कि फ्यूचर में लोन ना पे कर पाए तो पहले प्रॉपर्टी बिकेगी, उसके बाद डिबेंचर इशू के तब लायबिलिटी बनेगी। अभी तक हमारे सिर पे बस तलवार लटक रही है, लायबिलिटी है। हाँ या ना? तो क्या होगा इसका ऑप्शन 14 का ऑप्शन डी। 15 क्या कहता है? ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग मैटर द फाइनल पेमेंट ऑफ द पार्टनर्स अंडर डिसोल्यूशन रिटर्न कितना पेमेंट होगा? पार्टनर के 50,000 है, लॉस कितने का हुआ है? 10,000 का, और फर्म के एसेट कितने की टेक ओवर कर रहा है? 8 की। फर्म लायबिलिटी वाज टेकन ओवर बाय हिम 8 जनरल, वो फर्म की लायबिलिटी पे कर रहा है। तो 50 माइनस 10 प्लस 8 तो कितने हो गए? 48,000 हमने उसको देने हैं। ऑप्शन बी पार्ट। बोलो हाँ या ना? इतनी बात समझ आती है कि नहीं आती? 16वें क्वेश्चन पे आओ, क्या कहता है 16वें क्वेश्चन में? नहीं तो 15वें का और ही है, 15 के और पे आओ। कहता है अजय विजय अरुण विजय पार्टनर है, 5:1 की मशीन पड़ी है 40,000 की। मशीन अंडर वैल्यूड है 20% से। कितने से अंडर वैल्यूड है? 20। अच्छा, वो अपनी औकात से कितनी कम दिखाई दे रही है? 20%। इसका मतलब कि 40,000 की मशीन है, वो 80% को रिप्रेजेंट कर रही है। ये मशीन भविष्य में कितने की होगी? 50,000 की होगी। ठीक है जी। तो कह रहा है नई बैलेंस शीट में कितने की दिखाई देगी? 50,000 की दिखाई देगी। क्या बन गया? ऑप्शन डी। बी डी डी डी। क्वेश्चन नंबर 16। आरटीएफ पार्टनर है, 5:3:2 के बैलेंस शीट के अंदर गिवन है कि टर्नओवर के बेसिस पर प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। 31, ठीक है, वो 31 सेलिब्रेट करते करते उसकी बुक्स क्लोज हो गई, ठीक है, और तब तक की सेल की टर्नओवर टिल द डेट ऑफ डेथ 18 लाख थी। पिछले साल का प्रॉफिट 4 लाख था और सेल 20 लाख की थी। तो बताओ जो मरा है उसको कितना पैसा देंगे? मैंने कहा मेरी बात को समझो। गया कौन? टैक्स। कौन गया? टैक्स बीच वाला। कौन गया? पिछले साल का प्रॉफिट बोलो कितना था? 4 लाख और सेल 20 लाख। 20 लाख। इस साल मरने तक की सेल 18 लाख। इससे प्रॉफिट मार्जिन आ गया 1/5। इसका मतलब पिछले साल 1 रुपए का प्रॉफिट था हर 5 रुपए की सेल में, तो 18 लाख में 3,60,000 का प्रॉफिट हो गया। जिसकी मृत्यु हुई उसका शेयर क्या है? 3/10। तो ये हो गया 360 का 36 72 1 लाख 8,000 में उसको देने। तो ऑप्शन क्या बन गया? बी। बी ना? हाँ या ना? ये हो गए सारे आपके सामने। अब हमारे पास रह गए पार्ट बी के 4 क्वेश्चन हो रहे हैं जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। निकाल लो जी। 27 28 29 30। क्या कहता है? पार्ट बी के 27वें क्वेश्चन पे आ जाओ, क्योंकि 4 क्वेश्चन ये एमसीक्यू है। ये भी अच्छा तरीका है क्वेश्चन करने का। पहले सारे 1 नंबर वाले, फिर सारे 3 नंबर वाले, फिर सारे 4 नंबर वाले, फिर सारे तसल्ली से 6 नंबर वाले। 1 घंटे 10 मिनट के अंदर या 1 घंटे 15 मिनट के अंदर। 1.5 घंटा तो बिल्कुल लास्ट है। 1.5 घंटे में सारा पेपर करना है और 1.5 घंटे में 5 क्वेश्चन करने हैं 6 नंबर वाले। मोटा मोटी कोशिश करो कि 1.5 घंटे के अंदर, मतलब 1.5 घंटा तो है ही है, 1.5 घंटे से नीचे लाना है। 1 वाले 3 वाले और 4 वाले, इससे कम समय के अंदर तुम्हारे हो जाने चाहिए। चले जी। क्या लिखा है? इफ द प्लांट प्रॉपर्टी की इक्विपमेंट 40,000 रुपए की है, कितने की है? 40। उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 12। उसकी बुक वैल्यू है, उसे बेचा कितने में? 34,000 में। कितने बेचा है? 34। सर एक बात याद रखो, उस वो है कितने की? देखो एक होती है ओसी। क्या होती है? ओसी। ओसी में से माइनस क्या करते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो क्या आती है उसकी? बुक वैल्यू। उसमें से माइनस क्या करते हैं? उससे क्या निकल आ जाता है? प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस। उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 40। उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 12। तो जरूर कितने की नहीं होगी? 52। बेची कितने की है? 34। तो लॉस कितने का हो गया? 6। लॉस हो गया 6,000 का। लॉस कितने का हो गया? 6,000 का। चाहता क्या है अभी हमसे? ये चाहता है कि बताओ क्या होगा। तो प्रॉफिट ऑन सेल 6,000 है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 34,000 है। तो क्या बनेगा? ऑप्शन सी। बी या सी? सी। लॉस हुआ ना में 40 की 34 में, हाँ 6 का लॉस है, तो क्या बनेगा? ऑप्शन
सी बनेगा। ऑप्शन क्या बनेगा? सी बनेगा। और एक डिवेंचर बने 2 लाख से कितने के हो गए? 1 लाख 60 मतलब 40,000 के रिडीम करें 40। हाँ जी दिया। प्रॉफिट कैसे है? लॉस ही तो है। क्या लिखा है? उसकी बुक वैल्यू 40 है और बेचा कितने में? 34 में। तो 6 का लॉस है बेटा, प्रॉफिट तो है ही नहीं। ऑप्शन सी बनेगा। तो पीछे तो बी लिखा है। तो पीछे को छोड़ो ना, अपनी कॉमन सेंस भी तो चीज है। अपनी कॉमन सेंस से ही तो काम करेंगे। मेरे इस पे भी बी टिक लगा हुआ था। ठीक है, पर आंसर सी है। चलो हमारे पास डिवेंचर 2 लाख से कितने के हो गए? 1,60,000। क्यों कह रहा है? डिवेंचर को पे करते हैं 30 सितंबर और 31 मार्च को। डिवेंचर रिडीम किए 30 सितंबर को। कितने को रिडीम किए? 30 सितंबर को। तो बताओ क्या होगा? मैंने कहा बहुत आसान है जी। पहले ब्याज निकाल लो। क्या निकाल लो? ब्याज। ये मेरा साल शुरू हो गया, साल खत्म हो गया। यहां 2 लाख के थे, आधे साल में 40,000 के रिडीम कर दिए। 40 के क्या कर दिए? रिडीम। तो कितने के बचे होंगे? 160। और आखिरी में भी कितने के होंगे? 100। तो 2 लाख रुपए पे ब्याज देना पड़ेगा। कितना परसेंट? 12% 6 महीने के लिए। 1,60,000 रुपए पे 12% ब्याज देना पड़ेगा 6 महीने के लिए। 2 लाख का 12% कितना होता है? 12 दूनी 2,000। 24 का 12,000। 1,60,000 का 12, 1,60,000 का 6% निकालते सीधा सीधा भाई। 96 9,600 600 12 21,600 21,600 ये गए। और 40,000 कौन से गए? जब रिडीम करोगे, रिडम्पशन करोगे तो 40,000 हो गए। और इंटरेस्ट के कितने पैसे गए? 21,600। तो कितने हो गए? 61,600 आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया। क्या ऑप्शन बन रहा है? सी पार्ट। ऑप्शन सी पार्ट बन गया। आया ना? 20वें क्वेश्चन पे आओ। तो कहता है which of the following is not part of finance cost। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, मैंने क्लास में बहुत चिल्ला के बोला है। बैंक चार्जेस जो है वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं है। बैंक से लोन लेना, लोन का इंटरेस्ट देना, फाइलिंग चार्ज देना, बैंक लोन का इंटरेस्ट देना, ओडी का इंटरेस्ट देना, लोन प्रोसेसिंग फीस देना, फाइलिंग चार्ज देना, इंटरेस्ट देना, कमीशन देना लोन लेने पे, वो सारी की सारी क्या है? फाइनेंस कॉस्ट। पर बैंक के लोन का इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट है, पर बैंक चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट। बैंक चार्जेस में आ गए एटीएम चार्ज, एसएमएस अलर्ट चार्जेस, चेकबुक चार्जेस, पासबुक चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस फीस, एसएमएस अलर्ट चार्जेस, ये सारे बैंक चार्जेस हैं और ये अदर एक्सपेंस में आते हैं, फाइनेंस कॉस्ट में नहीं जाते। किसमें आते हैं? ये अदर एक्सपेंसेस में आते हैं, फाइनेंस कॉस्ट में नहीं जाते। मैंने क्लास में बहुत ही बार बोली है बात। तो 28वें क्वेश्चन में क्या हो गया? ए पार्ट बैंक charges is not a part of finance cost because they are other expenses। ये कौन है? other expenses है। कौन है ये? 29वां क्वेश्चन क्या कहता है? 29 कहता है proposed dividend is a contingent liability। कौन सी है? contingent liability which may or may not arise according to AS4। these are called as event occurring after balance sheet date। क्या है ये? event occurring after balance sheet date। क्या है ये? contingent liability है। AS कौन सा लगता है? 4 event occurring after balance sheet date। तो क्या बनेगा इसका ऑप्शन? सी। ऑप्शन सी पार्ट बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन सी पार्ट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? ऑप्शन सी पार्ट बनेगा। उसके बाद इसका और पार्ट, इसका कौन सा पार्ट है? और पार्ट क्या कहता है बताओ? कहता है द डैश में indicate the firm is exercising the stock out of the lot of sales, experiencing the stock out and lost sales। The dash may indicate the firm that the firm is experiencing the stock out। अच्छा stock out हो गया and lost sales। अच्छा क्या मतलब है? वो कह रहे हैं स्टॉक आउट हो गया। क्या हो गया? स्टॉक आउट हो गया और हमने सेल लूज कर दी।
मतलब दुकान का कस्टमर आया, कह रहा भाई साहब सामान में है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, 3-4-5 दिन हो गए हैं। इसका मतलब जब आपको पता है कि सामान आने में देर लगती है तो आपको पहले से मेंटेन करके रखना चाहिए ना। यदि आपका घर मार्केट्स के पास है तो जब आटा आधा किलो रह जाए तभी मंगा लेना, आ जाएगा हाथ को हाथ। आप भाई कंट्री साइड रहते हो, दिल्ली वाले तो कहते हैं जंगल बियाबान में रहते हैं, आप दिल्ली के बाहर कहीं रहते हो, किसी ऐसी जगह जहां से मार्केट 10-12 किलोमीटर दूर है, तो उस केस में आप कब अपना स्टॉक ला के रख लोगे? खत्म होने से 1 हफ्ते पहले, क्योंकि जब तक खत्म होगा तब तक आ जाएगा। आप ऑर्डर कब करोगे? देखो ना, क्लियर है? तो ये कौन बताता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कौन बताती है? यही बताती है कि हमें कितनी जल्दी सामान मंगा लेना चाहिए। हमें 15-15 मिनट में ऑर्डर करना है, एक दिन में ऑर्डर करना है, एक महीने में ऑर्डर करना है, कैसे? अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक पर डिपेंड करता है। यदि जल्दी आ जाएगा तो खत्म होने से जस्ट पहले मंगा लो ना, 10 मिनट्स है ब्लैंकेट कि 10 मिनट में सामान आ जाएगा। तो भाई साहब क्यों खत्म हो जाए? जब मम्मी किचन में खड़ी है ना, ओहो दाल खत्म हो गई, कोई बात नहीं, मैं प्याज काटती हूं तब तक दाल आ जाएगी। एक होता है ये है ही नहीं ऑप्शन, खुद मार्केट जाके लानी पड़ेगी, और मार्केट यहां से 2 दिन शहर जाना पड़ेगा लेने। आप गांव में कहीं रहते हो, शहर से जाके लाना पड़ेगा, उस केस में क्या होगा? उस केस में बहुत पहले से स्टॉक मेंटेन करके रखोगे। तो ये कौन है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कौन सी है ये? तो इसका हो गया ऑप्शन बी पार्ट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। 30th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 1 नंबर वाला। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी 25,000, कैश इज एन आउटफ्लो ऑफ, नहीं सर, मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीदना कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, वो नो फ्लो है। क्या है वो? नो फ्लो। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर नो फ्लो। क्या है ये? नो फ्लो है। स्टेटमेंट 2, सेल ऑफ पेटेंट्स इज एडेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ पेटेंट्स बेचती है। सेल ऑफ पेटेंट्स इज एडेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। नहीं यार, सेल ऑफ पेटेंट तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके ऐड होंगे, अमोर्टाइजेशन ऑपरेटिंग में ऐड होगा, तो ये बात भी क्या है? फॉल्स है। तो दोनों बातें क्या है? गलत। तो क्या बन गया? ऑप्शन बी, बोथ आर फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट। दोनों क्या है? गलत स्टेटमेंट है। दोनों क्या है? गलत स्टेटमेंट है। चलो जी, 17 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं बेटा। हम 3 मार्कर पे आ गए। किस पे आ गए? 3 मार्कर। हम सेकंड फेज पे आ गए। हम 20 क्वेश्चन पेपर के खत्म कर चुके हैं। अब हम 6 क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। अभी 3 नंबर वाले हैं, 17 से 20, 31, 32। पार्ट ए से 17, 20 है, पार्ट बी से 31, 32 है। शुरू करें। क्या कहता है? शिखा, पूजा, जसप्रीत पार्टनर है, फॉर्म में 3:1 के विद इफेक्ट इन्फॉर्मल उन्होंने डिसाइड किया रेशियो क्या कर लेंगे? इक्वल कर लेंगे। गुडविल को वैल्यू क्या है? 2 ईयर परचेज, उसने 2 साल के प्रॉफिट के वजह से 2 साल का प्रॉफिट गिवन है 190 और 70,000। लैपटॉप है हमारा कितने का? 50,000 का, जो कि हमने उसको इंटरनेट एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन लगाना था कितना परसेंट? 20%। तो भैया 10,000 40,000 ऐड कर लेंगे। चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर किस पे आ गया? 17 पे। एंट्री नीचे, वर्किंग नोट्स नीचे ऐसे। गुडविल क्या है बताना? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। प्रॉफिट कितना गिवन है बोलो? प्रॉफिट 190 माइनस 70 प्लस 40। समझ आया? 190 प्रॉफिट, 70 लॉस, 40 कौन से? जो लैपटॉप खरीदा उसको इंटरनेट चार्जेस में डाला, इसका मतलब पीएनएल में डाला। पीएनएल से खर्चा हटाया, प्रॉफिट बढ़ गया। अब उसको मैंने क्या मान लिया? लैपटॉप असेट बैलेंस शीट में डाला, उसमें क्या लगाया होगा? डेप्रिसिएशन। उसपे क्या लगाया होगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो 50 में से 20, 10,000 डेप्रिसिएशन किया तो कितना बचा? 40,000। ये एवरेज प्रॉफिट, ये 2 साल का प्रॉफिट आ गया इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 200 का कितना आ गया सॉल्व करके? 1,60,000। पार्टनर कौन कौन है? शिखा, पूजा, जसप्रीत। शिखा, पूजा और जसप्रीत। क्रेडिट कौन सी रेशियो में करोगे? ओल्ड रेशियो में। डेबिट कौन सी रेशियो में करोगे? न्यू रेशियो। उससे अमाउंट निकल जाएगा। 160 को 6 से डिवाइड करो, 160 ही आ रहा है पक्का? चेक कर देना भाई पीछे से आंसर गड़बड़ ना हो कोई। कितना आ रहा है? 26666। बिल्कुल दे दे भाई।
एक बार नीचे से देखते रहो, गड़बड़ तो नहीं है कुछ। 190 पॉइंट में आ गया 70 प्लस 40 160 डिवाइडेड बाय 6 तो सारे छक्के हैं 26667 into 2 53333 और ये कितना हो गया 80,000। कितना हो गया 80। अब 160 को 3 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 53333 53333 53333 चलो उसको 4 कर दो 2667 ये आगे कितना आ गया 26667 डैश 26667 ये कौन है क्रेडिट, ये कौन है डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी जेस। पूरा फॉर्मेट बना के तमीज से लिख रहा है बेटा, इसको 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। डेबिट टू एस कैपिटल, अमाउंट खुद लिख लोगे ना इसके आगे। 17 हो गया जी, 17 हो गया। चलो जल्दी आओ, क्या कहना है 18 क्वेश्चन पढ़ो। 18 क्वेश्चन पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द गुरु लिमिटेड परचेज ऑफ मशीनरी विकास से खरीदी है और 5000 डिवेंचर दिए हैं डिस्काउंट पे और बैलेंस के लिए हमने खरीदा क्या है, मशीन खरीदी है। क्या खरीदी है मशीन। जो एंट्री करके दिखा दो मशीनरी की विकास की बुक्स में कर देते हैं। ठीक है, किसी बुक्स में एंट्री करनी है गुरु लिमिटेड। किसकी बुक्स है इन द बुक्स ऑफ गुरु लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या एंट्री होगी बोलो, क्या लिया है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। किससे लिया है बेटा मत बोलो, विकास से। किससे लिया है विकास लिमिटेड से लिया है। क्या लिया हमने, इसकी परचेज कंसीडरेशन कितने की बनेगी 5090 रुपए वाली डिवेंचर इशू की है। जब प्रोमिसरी नोट कितने का दिया है 1,82,000 का, तो 4.5 लाख रुपए ये हो गए, 1,80,000 रुपए ये हो गए, 1,82,000 रुपए ये हो गए। तो कितने हो गए बताना। बैलेंस के लिए तो कुछ नहीं बोला ना, कितने हो गए बताओ। 4.5 लाख जमा 182 6 लाख 32,000 6 लाख 32,000। अगली एंट्री क्या होगी विकास लिमिटेड डेबिट टू 12% डिवेंचर नहीं है 11% डिवेंचर नहीं है और टू बिल्स पेबल बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट को। सस्ता दिया है ना, सस्ता दिया है, लॉस नहीं है, डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर है। कितने डिवेंचर दिए 5000 गुना में 10 रुपए, 5000 गुना में 100 रुपए। कितने हो गए, ये हो गए 6,32,000, ये हो गए 50,000, ये कितने के हो गए 5 लाख और ये हो गए 1,82,000। कोई डाउट इसमें? नरेशन लिख के फॉर्मेट बना के तमीज से काम कर लोगे सारे का सारा। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई बोलो। इंडस्ट्रियल क्वेश्चन पे आ जाओ, पढ़े क्या कहते हैं 19। रोहित रमन और रीना पार्टनर है फर्म में। उनका कैपिटल 2 1 20 1 अप्रैल को साल के शुरू में 2 लाख 1 लाख 20,000 1 लाख 60,000। पार्टनर विड्रॉ करते हैं 15,000 ड्यूरिंग द ईयर। पार्टनर्स इंटरेस्ट कैपिटल देना 5%, इंटरेस्ट देना 4%। प्रॉफिट 541 पे बैठेगा। फर्म का प्रॉफिट 72,000 पे जो कि गलती से बांट दिया इक्वली। कैसे बांट दिया इक्वली अमंग द पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग द, ये सब डील के बिना ही सारा काम कर दिया है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले करेक्ट कर दो फिर रॉन्ग ले लो, वापस काम खत्म करो। तो एंट्री के लिए स्पेस छोड़ देता हूं मैं और नीचे बना देता हूं मैं वर्किंग नोट्स। क्या कैसे बताना, कोई पार्टनर है R1 R2 R3 R1 R2 R3 टोटल क्या करना है। सबसे पहले क्या दे रहे हैं इनको बोलना आईओसी 2 IOC। कितना IOC दे रहे हैं 5%। 2 भैया का कितना हो गया 2 लाख का 5% 10,000। उसका बोलो एक 20 का 6,000। उसका बोलो 8,000। 8,000।
टोटल कितने हो गए? ये 24,000 24,000। उसके बाद लेना क्या है? इंडोर ड्राइंग्स और वो कितना लेना है? 4% कितना है? 15,000 का 15,000 ड्यूरिंग द ईयर। 15,000 का 4% कितना होता है? 600 में डिवाइड बाय 15,000 का 4% है ना? 600 डिवाइड बाय 2 कर लो। 300 करके काट लो। 300 300 300 कितने काट लिए? अब क्या बांटेंगे? प्रॉफिट। क्या बांटेंगे? प्रॉफिट है कितना? प्रॉफिट है, मैं यहां कर देता हूं। प्रॉफिट कितना है? 72,000 का प्रॉफिट है। उसमें 24,000 माइनस कर दिए वो और 900 रुपए ऐड कर दिए वो। ये प्रॉफिट है। माइनस किया आईओसी प्लस किया आईओए। तो 72,000 में 900 ऐड कर लिए और 24,000 लेस कर दिए। 48,900 कितने हो गए? 48,900 रुपए। ये कैसे बट गए थे? 541 में डिवाइड कर दो उसको 10 से। ये जाएगा 48,90541 में 4 कर दो 19,560 डिवाइड बाय 24 450। ये क्या है बोलो? करेक्ट। ये है करेक्ट एप्रोप्रिएशन। क्या ये? करेक्ट एप्रोप्रिएशन। ये वाले पैसे लेने हैं। और फिर क्या है? रॉन्ग एप्रोप्रिएशन। रॉन्ग एप्रोप्रिएशन के पैसे क्या करने हैं? काटने। वापस लेने हैं। कितने वापस लेने हैं हमने उनसे? एक मिनट कल देख लो है कितने? 10,000 10,000 माइनस 300 प्लस 24,450 34,150। इससे इसको देने हैं 60,000 नहीं 6,000 माइनस 300 प्लस 19,560 25,260 8,000 प्लस 12,500 12,590 25,260 सिर्फ 200 प्लस 150 पूरे 72,000 हो गए। अब यही 72,000 पे हमने उनको गलती से कैसे बांट दिए? इक्वली 24,450 तो 34,150 में से 10,150 क्या आ गया? 1,260 क्या आ गया? क्रेडिट। और ये हो गए 11,000 कुछ हो गए 410 11,410। ये क्या है? डेबिट। डेबिट। R3 कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 11,400 टू R2 कैपिटल अकाउंट R2 टू R2 कैपिटल अकाउंट। ये कितने हो गए? 10,000 150 1260 1260। ये रहा जी पूरा क्वेश्चन नंबर 17 18 और 19। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? पक्का क्लियर है? ठीक है, ध्यान से चेक कर लो एक बार। यही बन रहा है नहीं बन रहा? ये क्या? 20 में नहीं और 5 में और पार्ट भी है। और जी 19 के और वाले पार्ट का जो क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए और बी पार्टनर है, इनका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ना 31 मार्च मतलब साल के आखिरी में 1,60,000 है। ड्राइंग करिए दोनों में 30,000। आईओसी दिया है 25% ऑन द ओपनिंग कैपिटल। इनके ओपनिंग कैपिटल बता दो। फर्म का प्रॉफिट 90,000 है। फर्म का प्रॉफिट कितना है? 90। तो भाई साहब एक बात बताओ, ओपनिंग कैपिटल बताऊं कैसे? वो निकालिए। पीएस गिरवाल की एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले मुझे बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 160 140। क्लोजिंग कैपिटल 160 जमा 140। इसमें ऐड क्या कर दूंगा? ड्राइंग। इसमें से माइनस क्या कर दूंगा? प्रॉफिट। ये कितना हो गया? और ड्राइंग कितने की? 30,000 गुना में ये हो गए 3 लाख, ये हो गए 60,000। प्रॉफिट कितने का है?
90,000 तो बोलो मेरा ये क्या निकल आया ओपनिंग कैपिटल 360 2 लाख 2 लाख क्या आ गया ये ओपनिंग कैपिटल क्या आ गया ये ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल। अच्छा इस ओपनिंग कैपिटल में दो चीजें होंगी एक तो सॉरी अब मुझे क्या लेना है बताओ आईओसी मेरा प्रॉफिट कितना है डिविजिबल प्रॉफिट कितना है 90 नहीं मेरा नेट प्रॉफिट कितना है नेट प्रॉफिट कितना है 90 90,000 में मैंने दो चीजें दी आईओसी और डिविजिबल प्रॉफिट आईओसी कितना है कितना परसेंट देना है 25% ऑफ ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल वो कितना आ गया 25/100 ऑफ 2 लाख 70,000 दैट इज कितना हो गया कितना हो गया 63,500 2,70,000 का 25% 67,500 माइनस 90,000 माइनस 67,500 ये आ गया 22 बैलेंसिंग अब क्या इस पार्टनर का नाम क्या क्या बोलना ए और बी उनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 160 अब ये तो 22,500 है ये और बी में कैसे बटा होगा बोलो क्योंकि पीएसआर है कोई नहीं तो फिर माइनस 2 होगी 11,250 11,250 इक्वल क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी 1 लाख 60 1 लाख माइनस क्या करोगे प्लस क्या करोगे इसमें ड्राइंग्स लेस क्या करोगे इसमें प्रॉफिट ऐड करोगे ड्राइंग्स लेस क्या करोगे प्रॉफिट प्रॉफिट ड्राइंग्स कितनी है 30 30 प्रॉफिट कितना है 90 11,250 11,250 ये क्या आ गया 1,60,000 30,000 11,250 1,78,750 और वो आ गया 1,40,000 30,000 11,250 158,750 सर ये बात बताओ ये आ गया हमने ये करा सीधा हम पहले ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं एक से ये आ गया अब ये जो आया वो क्या है ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है अभी इसमें आईओसी माइनस करेगा तो ओपनिंग कैपिटल आएंगे ये जो है ना ये क्या है कैपिटल आफ्टर इंक्लूडिंग आईओसी इसमें से माइनस क्या करेगा तो फिर क्या निकल आएगा ओपनिंग कैपिटल और आईओसी कितना परसेंट है इसका 25 है ना इसका मतलब खुद कितना है 125 तो 1,78,750 जो है वो कितना है वो 125% है तो ये आ गया 1,43,000 उसका 25% निकाल लो ये हो गया 35,750 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है पॉइंट में नहीं आ रहा बुक में दोनों क्वेश्चन किस में आ रहे हैं पॉइंट में 158,750 जो है वो किसके बराबर है वो दिस प्लस 25% के बाद आएगा वो डिवाइडेड बाय 125% तो ये हो गया 1,27,000 कितना हो गया 1,00,000 अब उसका 25% निकाल लो 31,750 रुपए आंसर चेक करना 1,43 और 1,27 आ रहा है कि नहीं आ रहा ये तो ध्यान से समझो क्लोजिंग कैपिटल था ड्राइंग ऐड करी प्रॉफिट लेस करा तो ओपनिंग कैपिटल था ओपनिंग आ गई अब मैंने कहा मेरा प्रॉफिट 90 जा रहा है जी 90 जा रहा है तो दो चीजें हुई होगी एक तो आईओसी दिया होगा और एक क्या बटा होगा डिविजिबल प्रॉफिट तो मैं कहा आईओसी तो 25% ऑफ कंबाइंड कैपिटल आ गई 270 में तो मैं तो बचा हुआ 22,500 प्रॉफिट है 22,500 जो प्रॉफिट है दोनों भी पीएसआर बटा होगा जो भी है ही नहीं तो बराबर क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड करी प्रॉफिट लेस करा ये जो आया ये आया ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी और मुझे तो बिल्कुल प्योर ओपनिंग कैपिटल चाहिए इसका मतलब ये जो फिगर है इसमें ऑलरेडी 25% ओपनिंग का ऐड है इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 125 को तो मैंने इसको 125 से भाग कर दिया तो ये वैल्यू निकल आई उसको भी 125 से डिवाइड कर दिया तो 127 निकल आया ऐसे करके मैंने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन हां जी अब वो क्या पूछ रहा है सी क्या बता दो मतलब बहुत आसान है जी एंट्री क्या होगी
आईओसी अकाउंट टू ए कैपिटल टू कितना कितना 35,750 दोनों का सब बता दो। अगली एंट्री क्या होगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी कितना होगा दोनों का सम? 67 अगली एंट्री क्या होगी? P&L एप्रोप्रिएशन बंद कर दो। P&L एप्रोप्रिएशन टू नहीं आईओसी तो खत्म हो गया। अब ए और बी को प्रॉफिट बांट दो। कितना प्रॉफिट बचा है? सर लॉस 22,500 11,250 11,250 बेटे लॉस कहां से आ गया? कितनी एंट्री हो गई? बोला अच्छा क्वेश्चन है, 3 में नहीं 4 में रिजर्व करता था। 3 में नहीं होना चाहिए या तो ओपनिंग कैपिटल करवा के छोड़ देता और सब सामने क्या बोले क्या कर दो एंट्री कर दो। तो 4 में रिजर्व करता है, 3 में थोड़ा सा। आओ बेटा जल्दी आओ 20th क्वेश्चन है। इसमें सारा क्वेश्चन पढ़ लो, कुछ नहीं बकवास है। एक छोटी सी बात है, 4 एंट्री करनी है डिसोल्यूशन की। 4 एंट्री किसकी करनी है? धोनी का लोन 50,000 का था जो कि सेटल कर दिया। कितने पैसे देंगे? 42,000। तो क्या होगा जी बताओ पहले एंट्री। धोनी का लोन खत्म कर दो, टू बैंक से पेमेंट करा दो, फायदा हो गया। तो रियलाइजेशन में एज अ प्रॉफिट कंसीडर हो गया। 50,000 था, 42 में चुकाया, 8 का फायदा हो गया। प्रॉफिट लिखना नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा था। अब ये जो इसके सेकंड पॉइंट पे पब्लिक का लोन 40,000 का सेटल कर दिया, उसे अनरिकॉर्डेड एसेट देके 45,000 के साथ मेरा तो पूरा ही फायदा हो गया। पब्लिक का लोन खत्म हो गया। एंट्री क्या होगी? पब्लिक का लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितने का लोन था उसका? 40,000 का। वो क्या ले गई? कोई अनरिकॉर्डेड एसेट ले ली। मेरे लिए तो फायदा ही हो गया ना। सड़क पे बड़ी कोई चीज थी, कोई पत्थर उठाया मैंने और नहीं आई, यानी मेरे पैसे दो। मतलब अपने पैसे तो नहीं है, देखिए बहुत प्रीशियस मेटल है। जब से मैंने घर में रखा है तब से इतना बस बरकत ही बरकत है। तेरी मुझे दे दो, मैंने तू ले जा, तेरे किसी काम आता हो तो तू ले जा। क्या मैं उसमें लोन के पैसे नहीं दूंगा, ये मेटल दूंगा तो कि ठीक है। मैं कहा ओके बाय बाय। तुम बताओ ये लोन मेरा फायदा हो गया कि नहीं हो गया? लोन तो मुझे 1 रुपए देने की जरूरत है पढ़ो। थर्ड लोन टू चालू 60,000, लोन टू चालू, लोन टू चालू। बट टाइम क्या है लोन टू चालू आगे? उसका सेटल हो रहा है ब्रदर के लोन से। अच्छा बताओ चालू हमने चालू का लोन दिया था, तो चालू का लोन बैलेंस शीट में कहां पड़ा था? बताओ बैलेंस शीट में यहां पड़ा था चालू का लोन कितने का? 60,000 का। चालू का लोन यहां पड़ा था और चालू के ब्रदर का लोन यहां पड़ा था। हमारी लायबिलिटी है। हमने चालू कहने में हमने कहा चालू पैसे देते। चालू कहने एक काम करो, हमने चालू को लोन दे रखा है ना, हमने कहा चालू पैसे दे दे। चल कभी पैसे नहीं दूंगी, आपने जो मेरे भाई के पैसे देने वो मत देना। मैं कहा ठीक है। ये कौन है? आउटसाइडर। बोलेंगे आउटसाइडर कहां क्लोज हो चुका होगा? रियलाइजेशन में। चालू का लोन मेरी क्या है? असेट। खत्म करने के लिए क्या करूं? कोई भी एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू चालू's लोन अकाउंट 60,000। कृपया करके इस एंट्री पे स्टार प्लान से घर जाके से याद रखना। याद मैं फिर बता दूं, थर्ड पॉइंट पढ़ो। वो ये कह रहा है चालू को लोन हमने दिया था एसेट, और चालू के भाई से हमने लोन दे रखा है। जब हमने चालू को कहा कि चालू पैसे दे, तो चालू बोलेगी मैं पैसे नहीं दूंगी, तुमने जो मेरे भाई के पैसे देने हैं वो मत देना। मैं कहा ओके। ये कौन है? आउटसाइडर। ये कहां जाके क्लोज हो चुका होगा? रियलाइजेशन में। कहां जाके क्लोज हो चुका होगा? तो मैंने कहा इसको खत्म करो। ये लोन मेरी क्या है? एसेट। खत्म करने के लिए क्रेडिट। तो रियलाइजेशन टू चालू। हाँ ये चौथा पॉइंट क्या कहता है बताओ? Ignore loan 80,000 to the firm and she will take over the machinery as a part of payment. तो बाकी पेमेंट हम उसे करेंगे, एज अ फुल सेटलमेंट तो नहीं है ना। तो इग्नोर का लोन खत्म करो। इग्नोर का लोन टू रियलाइजेशन टू बैंक 80 60 20। सर मशीन का लिखा क्योंकि मशीन ऑलरेडी कहां जाके क्लोज हो चुकी होगी? फुल सेटलमेंट में होता तो एंट्री होती, क्योंकि पार्टनर का लोन खत्म कर रहे हैं। तो इग्नोर लोन डेबिट टू रियलाइजेशन 60,000 टू रियलाइजेशन 20,000। ये भी ऐसा करते हैं। एक बार चारों एंट्री चेक कर लो, कुछ गलत तो नहीं है मेरा पॉइंट। चारों एंट्री पर चेक कर लो। आओ जी पार्ट बी पे आ जाओ। 2 क्वेश्चन हो रहे 31 32 31 क्वेश्चन।
स्टेट एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की 3 कमियां बता दो। मैं कहा देखो जी मेरी तो रोजी रोटी दाल रोटी है, मैं तो अपने सब्जेक्ट की कमी बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। हालांकि मेरा खुद का पेपर भी होता तो भी मैं इसको नहीं लिख के आता कि मैं अपने सब्जेक्ट की कमियां क्यों बताऊं। तो मैं ये क्वेश्चन नहीं बता रहा, खुद पढ़ लेना क्या है। 32वां क्वेश्चन कौन सा है? अब आ जाओ 32 क्वेश्चन पे। वो है चैप्टर नंबर 3 कंपैरेटिव एंड कॉमन साइंस थर्ड बुक से। वो मैं वैसे ही नहीं कराता, वो तो सारा इतना सारा लिखे तो जी 3 नंबर के 2 क्वेश्चन हमारे। आओ जी 21 क्वेश्चन पे आओ। पास द गारंटी में 2 केस है। एम लिमिटेड पहले लिखोगे इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड 1809% वाले डिबेंचर है। 100 का इशू डिस्काउंट किया किस पे 10%, डिस्काउंट पे रिडीम किस पे करोगे 5% प्रीमियम पे। तो क्या लिखोगे इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक टू अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना बेटा? 1800 लोगों से कितने रुपए मिले? 90 रुपए। पहली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सस्ता दे रहे हो, डिस्काउंट इशू ऑफ डिबेंचर। और बाद में जानो दोगे दिस लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। टू नाम क्या है इसका? 9% डिबेंचर अकाउंट और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 1800 लोगों से कितने रुपए? 90। 1800 लोगों से कितने रुपए? 10। 1800 लोगों से कितने रुपए? 100 रुपए। 1800 लोगों से कितने रुपए? 5। 1800 लोगों से कितने रुपए? 5 रुपए। अमाउंट खुद भर दोगे। अगली एंट्री एक और होगी, मैं करके आऊंगा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट। टू किसे राइट ऑफ कर दूंगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को किसे राइट ऑफ कर दूंगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो बोलो हां या ना? हां। अब मैं आ गया इसके किस पे? बी पार्ट पे। ये कौन सा था? ए पार्ट। अब क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। अमाउंट फुलफिल कर लोगे? अब वो है 20 डिबेंचर 12% वाले 10 रुपए का ईच इशू कर रहे हैं 20% प्रीमियम पे, रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम पे। अच्छा आज 24 रुपए ले रहे हो, कल 22 वापस करोगे। आज कितने रुपए ले रहे हो? 24 नहीं 12। कल वापस कितने कर दिए? 11। आज ले कितने रहे हो? 12। एंट्री क्या होगी बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने लोगों से? 20,000 लोगों से। कितने? 120। क्या बात कर रहे हो? 10 रुपए का डिबेंचर है, 12 रुपए ले रहे हो। अगली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर। 20,000 लोगों ने मुझे कितने रुपए दिए? 12। 20,000 लोगों को मैंने कितने का डिबेंचर दिया? 20,000 लोगों से मुझे 2 रुपए क्या मिला? प्रीमियम। 20,000 लोगों को मैंने कितना लॉस हुआ? 1। अगली एंट्री क्या होगी? इस लॉस को राइट ऑफ करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 20,000 इनटू 1 कितना हो गया? 20,000 और 20,000। खत्म जी क्वेश्चन पूरा। आप पूरा तमीज से करोगे, एंट्री लिखोगे, नरेशन लिखोगे, कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे और पूरा फॉर्मेट बनाओगे। 22 क्वेश्चन। हाँ जी 22 क्वेश्चन का बेटा क्या कह रहा है? 22वां क्वेश्चन पढ़ो। कहता है एबीए नहीं एनबीए पार्टनर है जिनकी फैक्ट्री नोएडा में है जींस बनाने की। ठीक है जी। तो 5:3:2 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है। पर एक दिन आगरा से आते हुए कौन बन्नो चल रहे। ठीक है जी। उसके बाद तो कहता है 1/7/2025 को चल रहे अप्रैल मई जून 4 5 6 3 महीने काम करके पार्टनर कुछ गए। गुडविल को वैल्यू करना है 2.5 ईयर परचेज द एवरेज प्रॉफिट द लास्ट 3 इयर्स। अच्छा गुडविल निकाल लो। हमेशा 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 40 60 74 हज़ार। प्रॉफिट निकालना है पिछले साल के बेसिस पे। कितना निकालना है? पिछले साल के
बेसिस पे। तो पहले गुडविल निकाल लो। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? गुडविल एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है बोलो? 40 60 74 डिवाइडेड बाय 3 इनटू में 2 इयर्स 2 या 2.5 इयर्स बोलो फिर बोलो ना भाई। गुडविल कितनी आ गई? 140 इनटू डेथ किसकी हुई है? 145 है। पक्का सोच लियो भाई। इनटू जिसकी मृत्यु है उसका शेयर क्या है? 3/10। तो कितनी हो गई? 145 का 14,500 43,000। ये 43,500 किस बढ़ जाएंगे? एन और ए देंगे। एन और ए कौन सी रेशियो में देंगे? 5:2 में। इसे 7 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 7 कर दो, इनटू में 5 कर दो। 31,071 रुपए ये देगा। 43,500 माइनस 31,071 रुपए। केवल चेक करना आंसर यही है 12,490। चलिए आंसर चेक कर लो। यही बन रही गुडविल की एंट्री। उसके बाद करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लो। करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे निकालेगा? पिछले साल प्रॉफिट कितना था? 74,000। 12 महीने में था तो 3 महीने काम करके क्या हुआ? इसके मृत्यु है, उसका शेयर कितना है? 3/10। नहीं आ रहा ये? पिछले साल प्रॉफिट 74,000 था, डिवाइड बाय 12 इनटू में 3 इनटू में 0.3। इसमें क्वेश्चन ये क्वेश्चन है कि बंदों का शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। 5560 5550 5500। क्वेश्चन ये नहीं है। अब क्वेश्चन वो था कैलकुलेट द बंडल शेयर ऑफ गुडविल। कितनी आ रही है? 43,500 आंसर आ रहा है। यस ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है उसने? कौन सी रेशियो में? वो क्या है? 5:2 है। और थर्ड उसका प्रॉफिट कैसे? उसका फाइंड द बंडल शेयर ऑफ प्रॉफिट 5550 रुपए। तो इसका पहला आंसर, दूसरा आंसर और इसका तीसरा आंसर। पहला आंसर क्या है? बंडोज शेयर इन गुडविल कितना है? 43,500। दूसरा न्यू पीएसएल पूछिए ना, वो क्या है? 5:2 ये पूछिए ना। न्यू पीएसएल तो पूछिए। गेटिंग रेशियो। हाँ तो गेनिंग रेशियो तो यही है। न्यू ना हो तो गेनिंग रेशियो भी यही है इसमें तो। और फिर क्या पूछा उसने? करंट ईयर का प्रॉफिट कितना होगा? कितना? 5,550 5,550 रुपए। आई थिंक यही आंसर है बस। अब 33 क्वेश्चन क्या कहता है? वेरी गुड। प्रोप्राइटरी रेशियो निकाल दो। क्या निकाल दो? प्रोप्राइटरी रेशियो। और मुझे तो आती नहीं। क्या फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी रेशियो का? बोलो। शेयर होल्डर फंड शेयर होल्डर फंड अपॉन में, इसे ब्रैकेट में डाल दो, बजा जाएगा। वर्किंग नोट्स लिख दो। शेयर होल्डर फंड गिवन है? नहीं पता। टोटल एसेट टू डेट कितनी है? बुक का क्वेश्चन है बड़ा प्यारा। टोटल एसेट 2:1 है और डेट कितने गिवन है? टोटल एसेट अपॉन में डेट कितनी है? डेट 5 लाख की है। तो टोटल एसेट्स कितने की हो गई? 10 लाख की। 10 लाख की। इक्विटी शेयर होल्डर 40% ऑफ डेट है। इक्विटी शेयर कैपिटल 40% ऑफ डेट है। 40-50 है। 0.5 टाइप है ना। तो 50% ऑफ डेब्ट से डेट है। तो कितने हो गए? 2.5 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25% ऑफ इक्विटी शेयर है। 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है। वो कोई 62,500 रुपए के हो गए। कितने के हो गए? 62,500। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में चला जाता है वो कितना है? 10 लाख कमाता हूं, 40% सरकार को टैक्स दे देता हूं। तो PAT = 1 - T, दैट इज 6 लाख रुपए हो गया। 10 में से 40% टैक्स दे दिया, 6 लाख। इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये क्या बन जाएगा? शेयर होल्डर फंड। क्या आ गया? शेयर होल्डर फंड 6 और 9,12,500 रुपए हो गए। 9,12,500। ये क्या आ गया? शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड हो गया 9,12,500। टोटल एसेट्स कितने की है? 10 लाख।
10 लाख 0.9125:1 हमारा आंसर। इसका और पार्ट, इसका और पार्ट क्या कहता है, क्या निकाल दो? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर्मूला है EBIDT अपॉन में इंटरेस्ट ऑन डेट्स। बस आंसर किसका आएगा? टाइम्स। अब मुझे EBIDT तो निकालना ही आता, फिर वही वर्किंग नोट्स। EBIDT में माइनस क्या करते हैं? इंटरेस्ट। ये क्या आता है? EBT माइनस क्या करते हैं? टैक्स भारत सरकार को जो मैंने क्या दिया है? टैक्स। तो ये क्या आ जाएगा? EAT। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड। ओ भाई साहब, आफ्टर टैक्स के बाद क्या लेते हैं हम? डिविडेंड। डिविडेंड। और ये बचता है हमारे पास, ये हमारे पास कितना बचा है? सब कुछ लेने के बाद 7.5 लाख। कितना बचा है? 7.5 लाख। 7.5 लाख में डिविडेंड कितना दिया है पहले? 20% ऑफ 20%। तो कितना हो गया? 2 लाख। तो दैट इज ये कितना हो गया होगा? 9.5 लाख। कितना हो गया होगा? 9.5 लाख। टैक्स कितना है भारत सरकार का? टैक्स रेट है 25%। कितना है? 25%। इसका मतलब 9.5 लाख 0.75 के बराबर है। कैसे? 20% है ना डिविडेंड अलाउ एट द रेट ऑफ 20% ऑन इक्विटी शेयर्स। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर भी तो है 40। तो कितना हो गया? 240। यस। कैसे आया ये? 10 लाख का 20% 2 लाख, और प्रेफरेंस शेयर का 4 लाख का 10% 40, 240। तो ये कितना हो गया? 990। 7 2 9 90। 990 को 990 जो है वो टैक्स देने के बाद है। 990 डिवाइडेड बाय 0.75, ये आ गया 13 लाख 20,000। 13,20,000 का 25% जो टैक्स ही था। तो ये हो गया 3 लाख। अभी तो 990 बच रहा है। अब ब्याज कितना दिया मैंने बताओ? कोई लोन है? 8 लाख। 9% ऑफ 8 लाख। 9% ऑफ 8 9 72। 13 20 92,000 हो गया। तो बिल्कुल आंसर आ गया 13,92,000 डिवाइडेड बाय 72,000 72,000। कितने टाइम्स आ गया? 19.92 डिवाइडेड बाय 72 19.33 टाइम्स। 19.33 टाइम्स 19.33 टाइम्स 19.33 टाइम्स। अब बोलो क्या करें? मलाई को पहले समझ तो लो, ये क्या आ गया? इसका मतलब यदि मैं 100 रुपए कमाता हूँ तो सिर्फ 20 रुपए ब्याज दे रहा हूँ। 20 नहीं, 100 रुपए कमाता हूँ, मेरी इनकम लगभग 20 गुना ज्यादा है मेरी देने वाले इंटरेस्ट से। जो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ उससे मेरी इनकम 20 गुना ज्यादा है। ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन नंबर 33।